जो कि साहित्य की नमस्कार। समस्त विधाओं में दिल्ली से मैं विभा राजवैभवी हंसराज कर कॉलेज चुके से हैं अभी और आप सतत सभी कर के रहे समक्ष हैं, उपस्थित हूँ। तो उनका एन आशीर्वाद भी चंद्रा पेज हमारे इस पर कार्यक्रम को मिल रहा है। यहाँ एक संजय जी सम्मान सर समारोह आयोजित किया गया है डॉक्टर हरीश नवल जी के सम्मान पर और और आचार्य हजारी करतल प्रसाद ध्वनियाँ द्विवेदी सम्मान समारोह है और उनके ही तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है डॉक्टर हरीश नवल के सम्मान में। आइए मैं आपको लाइव पॉडकास्ट दिखाती हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और आप देखिए किस तरीके का बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और डॉक्टर रमा जी बहुत सारे हमारे जो हंसराज अतिथिगण कॉलेज की मौजूद हैं। प्राचार्य हैं और साहित्य के लिए डॉक्टर सदैव रमा पूज्यत मौजूद हैं रहती यहाँ हैं। पर, हर कार्यक्रम जो में कि हंसराज वो कॉलेज के स्वयं प्राचार्य हैं अपनी और गरिमा पद्मश्री में उपस्थिति सुनिश्चित करती डॉक्टर हैं, जो भी इस अशोक प्रांगण में चक्रधर जी होता मौजूद है। हैं। और ये जो सम्मान डॉक्टर समारोह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान समारोह प्रेम आयोजित हो रहा है जन्मेजय मौजूद हंसराज हैं कॉलेज के प्रांगण से, और संस्था श्री उनके प्रताप सहगल विशेष जी मुख्य कराधारी अतिथि है। हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने देखिए हमारे बहुत ही अनुरोध को शानदार स्वीकार किया। कार्यक्रम और ये जी आभार। दोस्तों, हंसराज कॉलेज के प्रांगण में मैं मौजूद हूँ और आप लोग सब लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं एन चंद्रा पेज पर। विशिष्ट अतिथियों का सम्मान समारोह और उनका स्वागत हो चुका है और जिस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर हरीश नवल के सम्मान के लिए और उनकी एक किताब का लोकार्पण आज होने वाला है। आप सभी आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में हमारे पेज पर। देखिए, ज़्यादा लंबी भूमिका न बांधते हुए मैं बताऊंगा कि ये प्रथम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान है, जिसके लिए डॉक्टर हरीश नवल जी को सम्मानित करते हुए संस्था स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति सभा से निधि द्विवेदी जी यात्रा प्रतिबंधों की वजह से नहीं आ सकी हैं। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हम भारत से शाश्वत साहित्य संहिता की टीम इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। डॉक्टर हरीश नवल जी के नाम से हम सब परिचित हैं। वो तमाम देशों की यात्राएं कर चुके हैं, भले ही वो अमेरिका की गगनचुंबी इमारतों के बीच में जाएं और वहाँ की चमचमाती सड़कें देखें, लेकिन उनके हृदय में भारत की सौंधी मिट्टी की डॉक्टर हरीश नवल खुशबू की ही बहुत रहती ही है। सुंदर इसलिए जब उनके हाथ में उपन्यास अमेरिकी प्याला जो आता है कि तो उसके बाद भी उसमें भारतीय चाय ही होती है, कोई अमेरिकी पेय नहीं। बहुत ही सुंदर उसका विषय तो मैं रखा अपनी गया है, कुछ पंक्तियां अमेरिकी प्याले निवेदित में करता हूँ। भारतीय चाय। तो यह एक अद्भुत एक विषय है अलछाया सा वो बदन और और फिर उसकी इस मंच उलझी से हुई मैं जुल्फ की डॉक्टर गुत्थियां और हरीश कत्ल नवल को का हार्दिक यदि शुभकामनाएं सामान कम प्रेषित तो न करती हूँ। था, उस पे आप देखिए पलकों की अल्लड़ किस तरीके सी का ये बेहतरीन सरगोशियां कार्यक्रम और आयोजित सो किया गया है। शायद ये एहसास तक भी नहीं, नख से शिक तक वो मदिरा का स्वरूप है। उसको शायद ये एहसास तक भी नहीं, सर से पा तक वो महका है बहकर कोई। उसके होठों ने पल भर छुआ था उन्हें, तब से मदहोश हैं चाय की प्यालियां, तब से मदहोश हैं चाय की प्यालियां। तो अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय की ये जो पुस्तक है उसका लोकार्पण यहाँ होने जा रहा है और ये बहुत ही रोचक विषय है। और हमारे मंच पर इस समय साहित्य के हस्ताक्षर से भी बड़ा, जैसे हम कह सकते हैं, जो हम कल्पनाओं में हम सोचते हैं कि हाँ इन लोगों को हम रूबरू देखेंगे, आज हम उनके साथ में खड़े हैं, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। तो ये एक बड़ा नया वो है कि जिनका लोकार्पण है पुस्तक का, वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए हैं। हमारे लिए ये थोड़ा अफसोस का भी विषय है। तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय पुस्तक का लोकार्पण करें और इस पे भारतीय कलावे में यह पुस्तक है और इस भारतीय कलावे को खोलकर एक नए तरीके से यह अनावरण और आय लोकार्पण हो रहा है।
देखिए किस प्रकार डॉक्टर हरीश नवल के जिन संकलन का लोकार्पण यहाँ पर भव्य तरीके से किया गया। अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय। लोकार्पण हो गया ना, कैमरे वाले बताते हैं ना कि हो गया। शादी ब्याह में भी जब तक कोई जयमाला तब तक नहीं पड़ती। मंच पर आसीन एक से बढ़कर एक दिग्गज डॉक्टर रमा, हरीश को बहुत श्री सहगल सर, जन्मेजय सर और डॉक्टर अशोक चक्रधर एक से बढ़कर एक दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं यहाँ से हंसराज कॉलेज से आपको उनके दर्शन करवा रही हूँ। भारत के धरोहर डॉक्टर हरीश नवल, उनका व्यंग्य संकलन अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय का लोकार्पण भव्य तरीके से किया गया। निज पीड़ा को भूलकर रचते जो परिहास, निज पीड़ा को भूलकर रचते जो परिहास, शब्द पटल रचता स्वयं उनका ही कल्पेश जी, आपका इतिहास। स्वागत है। शब्द पटल रचता स्वयं उनका ही इतिहास। तो डॉक्टर हरीश नवल जी ही नहीं, डॉक्टर हरीश मंच नवल आसीन हमारे किसी अतिथिगण भी परिचय उन के पीड़ाओं मोहताज में नहीं से है। अंतर्राष्ट्रीय परिहास और विख्यात विडंबनाओं में से व्यंजना लेकर भारत आते के हैं। धरोहर किसी हमारे कारणवश बीच में नहीं आ सके, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रताप उन्होंने सहगल जी स्नेह हैं, भेजा है सबके लिए। जो कि और साहित्य की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिनमें उन्होंने भारत में सृजन ना किया हो। ऐसे लोगों की बहुत हमारा जरूरत है। सौभाग्य है कि इस समारोह में वो हमारे साथ में हैं। आज के मैं ईश्वर से इस मंच के मुख्य द्वारा अतिथि प्रार्थना हैं। करती हूँ कि वे मेरा दीर्घायु विनम्र और अनुरोध वे है जल्दी स्वस्थ हो जाए। कि वो इस सभा को संबोधित कर हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर रमा, अशोक भाई, प्रेम जी और समारोह में उपस्थित हमारे दोस्त जो आज सम्मानित हुए हैं और जिनकी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ अभी हरीश नवल, इस कामना के साथ कि वो जल्दी स्वस्थ हों। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब किस कारण से हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन हम कामना सब करते हैं यहाँ पर कि वे जल्दी स्वस्थ हों और फिर एक और समारोह उनके साथ एक अंतरंग बैठक हो जिस पर विस्तार से चर्चा हो इन व्यंग जो इन्होंने लिखे हैं। क्योंकि ये तो आज किताब अभी अभी हाथ में आई है। मैंने उनको कहा था कि भी किताब तो भिजवा दो जिस पर बात करना है। कहा अरे मैं जितने अरसे से जानते हैं कुछ भी बोल देना, तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। तो ऐसा है कि हरीश से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत यानी उन दिनों का जिन दिनों हम लोग पढ़ा करते थे और इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं, प्रेम, अशोक सब ये दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट हैं, हरीश भी। और कोई आगे कोई पीछे कोई साथ साथ, तो हरीश और हमारा एक ही बैच था। फर्क ये है कि वो दिन में थे, मैं इवनिंग में पढ़ता था। तो बस उन दिनों जो कुछ होता है वो हमारे साथ भी हुआ। मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाती हैं, तो वो मोहब्बत की पींगें बढ़ाने वालों में जो कुछ जोड़े बड़े पॉपुलर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनमें हरीश और सुधा का जोड़ा एक था। क्या बात है। शैलेंद्र और वीणा थी, मैं भी था। तो मैं भी था, मेरे साथ शशि थी। तो ये कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन ये काफी चर्चा के केंद्र में रहते थे। अब पता नहीं क्यों रहते थे, अपनी कुछ शरारतें थी या सब कुछ ना कुछ लिखते थे। इनका रुझान था, सबका रुझान था लेखन के प्रति या कुछ और कलाओं के प्रति। वीणा ठाकुर जैसे हमारे बीच में हुआ करती थी, शुरू में लिखती थी, बाद में वो अपना अभिनय वगैरह में चली गई। लेकिन हमने लिखना जारी रखा और
आगे आगे चलते गए। अब विधाएं अलग अलग हो गई। हरीश ने व्यंग्य चुन लिया, मैंने नाटक चुन लिया, कुछ कविता भी हो गई और भी बहुत कुछ हो गया बताया। जैसे अभी तो बहुत सारी विधाएं, मुझसे कोई विधा शायद ही कोई छूटी हो, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी आजमा लूंगा। तो हरीश के साथ हमारा वक्त शुरू में हम बिल्कुल अपरिचित थे। मैं परिचित नहीं था हरीश पर, एक दूरी हम लोगों के बीच में बनी रहती थी। एक तो व्यवधान था, समय का व्यवधान था, वो दिन में थे, मैं शाम में था। डॉक्टर दूसरा शायद कहीं मुझे लगता था कि भाई सुधा विजेंद्र स्नातक हरीश जो नवल तीनों के हिंदी के विभाग कॉलेज के बारे में पुरानी बातें उनकी बेटी हैं, शेयर करते हुए तो मुझे खामखा ऐसे ही लगता था। मेरा श्री अपना सहगल कॉम्प्लेक्स सर। था कि बड़ी स्नॉब दिखती हैं, बात करना नहीं चाहती किसी से। वो कॉम्प्लेक्स मेरा था, जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब धीरे धीरे हम लोग क्लोज आए, तो हम लोग क्लोज क्यों आए, मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूँ। अभी इन दिनों में कुछ संस्मरण लिख रहा हूँ अपने। अब जब संस्मरण लिखते लिखते बहुत सारे दोस्तों पर लिखे हैं, प्रेम पर भी लिखा, और भी बड़े दोस्तों पर लिखे हैं। अब जब हरीश पर लिखने बैठा तो मैं रुक गया, मुझसे लिखा ही ना जाए कि क्या लिखूं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। उर्दू के एक बहुत बड़े नामी गिरामी अफसाना निगार हुए हैं अहमद नदीम कासमी, और उनके समकालीन थे मंटो। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क। मंटो कहाँ, अहमद नदीम कासमी कहाँ, दोनों के जो ख्यालात तो एक जैसे थे, लेकिन उनकी जो जीवनचर्या थी वो एक जैसी बिल्कुल नहीं थी, वो अलग अलग थी। तो किसी ने कहा मंटो को कि भाई आपके बड़े क्लोज दोस्त हैं अहमद नदीम कासमी, हालांकि वो बहुत कम मिले थे, शायद एक बार मिले हों जिंदगी में, लेकिन उनके खत्तो किताबत और एक दूसरे के लिटरेचर के प्रति उन दोनों का बड़ा प्यार था और एक दूसरे से उनका संवाद होता रहता था कि आप मुझे अहमद नदीम कासमी पर एक संस्मरण चाहिए आपका, आपके इतने अच्छे मित्र हैं। तो उनका अच्छा, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने याद दिलवाया मंटो साहब कि वो संस्मरण मैंने कहा था कासमी साहब पर एक लिख दीजिए। उनका अच्छा। फिर 15 दिन बीत गए। उनका मैंने 2 बार आपको कह चुका हूँ, अब तो लिख दीजिए। कहना अच्छा। 3-4 बार कहने के बाद वो बड़े परेशान, मंटो भी परेशान हो गए। तो उन्होंने रात को बैठा और 3-4 पृष्ठ लिख के उन्होंने मैगजीन वाले को पकड़ा दिए। अब मैगजीन वाले ने जाकर देखा, लिफाफा खोला तो देखा तो हैरान, क्योंकि उस पर ये लिखा हुआ था कि अहमद नदीम कासमी बहुत अच्छे आदमी है, अहमद नदीम कासमी बहुत अच्छे इंसान है, अहमद नदीम कासमी बहुत अच्छे इंसान है। 4 पेज भर दिए इसी से। उनका साहब ये आपने क्या लिखा? कहता और क्या लिखूं उस पर। तो अब जब हरीश पर लिखने बैठा तो ये समस्या मेरे पास सामने आई कि क्या लिखो उन पर। वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। तो जो एक लेखकीय वक्रता कहीं होती यार, होनी भी चाहिए, वो हरीश में मुझे अनुपस्थित लगी। तो या मेरी पकड़ में नहीं आई, ये भी हो सकता है कि मेरी नजर का फेर हो और मुझे पकड़ में ना आई, इसलिए वो रुका पड़ा है लिखना कि अब इस पर मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। फिर एक और जो उनके साथ उनके हम करीब कैसे आए वो आपसे साझा करना चाहता हूं। हिंदी अकादमी का एक कार्यक्रम बना और हम लोग, हरीश भी थे, मैं भी था, शशि भी थी, सुधा भी थी, कुछ और लोग भी थे, काफी लोग, एक काफिला यहाँ से चला और पहले बेंगलोर, उसकी एक पूरा सेमिनार था और फिर उसके बाद चेन्नई। अब संयोग ऐसा बना कि बेंगलोर में जब रुके तो हम दोनों का कमरा साथ साथ था और अब रात को एक दिन हरीश आ गए, वो उठा दिया हमें, हम तो लेटे हुए थे। शशि बहन जी चाय की बड़ी तलब लग रही है, चाय, चलो चाय पीन चल रहे हैं। मैं कहा अच्छा देर हो गई, चलो चलते हैं। तो शशि कहते हैं कि नहीं नहीं बैठो, मैं चाय नहीं पिलाती हूँ। हमारी उनकी आदत है शशि की कि वो जब भी चलते हैं अपनी एक केटल साथ लेके चलती है, केटल और सामान चाय का
कहीं मिले मिले ना मिले ना मिले, प्लग तो मिल ही जाएगा। तो लगाया और अपना पानी गर्म किया और डाला और चाय तैयार है। तो वो अपने हैरान, चलिए चाय मिल गई। इस तरह से हम लोग थोड़े से करीब आने लगे जब चाय पर बातें होने लगी। और उससे और बड़ा संयोग ये बना कि जब हम लोग चेन्नई पहुंचे तो वहाँ रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह से हुई कि एक बड़ा सा हॉल कमरा हम चारों को दे दिया गया। यानी 4 बेड लगे हुए थे, आप इधर वो सो रहे हैं, इधर वो सुधा सो रही है, इधर शशि सो रही है, उधर मैं सो रहा हूँ, तो चारों एक ही कमरे में। अब तो फिर वहाँ गप्पे और सब जो बीच में कहीं जो थोड़े बहुत संकोच थे सारे भरा गए, सब गिर गए और हम लोग बहुत करीब हो गए, एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। वहां से मैंने हरीश को बहुत सही तरह से पहचानना सीखा। जो सबसे बड़ी बात हरीश से मैंने सीखी वो ये कि मेरी आदत थी थोड़ी सी कुछ किसी को कुछ ऐसी बात कह देता था कई बार कि जो दूसरे को नागवार गुजरती थी, और मुझे लगता था कि मुझे कहनी ही चाहिए। अब वो कहनी चाहिए और दूसरे को नागवार गुजरे तो उस बात का तो फिर उल्टा असर होता है, दोस्तियां बिगड़ जाती हैं। दूसरा, कई बार जब कोई ऐसी बात होती जो कि बहुत विपरीत होती तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाया करता था मुझे। लेकिन मैंने जितने दिन वहां रहा, हफ्ता 10 दिन हम लोगों का वो सारा का सारा टूर था, मैंने हरीश को कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा। विपरीत परिस्थितियां उसके खिलाफ भी आई, कुछ ऐसी स्थितियां वहां भी आई कि जहां वो अपना टेम्पर लूज कर सकता था या अपना जो उसका पेशेंस थी उसको वो खत्म कर सकता था। तो मुझे लगा यार ये तो कमाल है। अब मैंने वहां से, चाहे मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया उससे, लेकिन फिर भी मैंने उसको अपनाया। हालांकि कितना अपनाया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हरीश जैसा बनना बहुत मुश्किल है। उनका जो लेखन है, लेखन पर हमारी निगाह सब दोस्तों की एक दूसरे पर रहती है, कौन क्या लिख रहा है। और जब भी चीजें आती हैं हम लोग एक दूसरे की पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्यंग्य नहीं लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखा है और नाटकों पर उनके समीक्षा, उनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक भी है जो उन्होंने। और इसके अतिरिक्त उनका और बड़ा वेरिड फील्ड है, यानी बहुत सारी संस्थाओं के वो सलाहकार रहे हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे हैं, टेलीविजन के सलाहकार रहे हैं, वहाँ जुड़े रहे हैं। तो उनका एक जो संसार है, सृजन का संसार, बड़ा वैविध्य बड़ा संसार है। लेकिन क्योंकि मुख्य रूप से उनकी पहचान एक व्यंग्यकार के रूप में ही होती है, तो इसलिए जब भी उनको रेखांकित किया जाता है कि व्यंग्यकार के रूप में ही रेखांकित किया जाता है। इसलिए उनका मूल्यांकन भी वही होता है कि एक व्यंग्य कितना, व्यंग्य कहाँ आगे कितना बढ़े। क्योंकि जो एक मयार, जो एक मानदंड जो उससे पहले स्थापित कर चुके थे परसाई और शरद जोशी और रविंद्रनाथ त्यागी वगैरह ये लोग, अब उससे आगे कितना बढ़ते हैं ये लोग। ये एक चुनौती थी इस पीढ़ी के लिए, चाहे उसमें प्रेम हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे हरीश हो। तो इनको अपने रास्ते तलाशने थे, तो ये भी तलाशने थे और अपनी अपनी राहें उस एक व्यंग्य की पगडंडी पर चलते हुए भी अपने कुछ अलग अलग ऑफशूट्स बनानी थी। जब तक वो ऑफशूट्स नहीं बनेगी वो पहचान कैसे होगी। क्योंकि ज्यादातर देखता है हम के व्यंग्य के लिए क्या चुना जाता है, राजनीतिक, ज्यादा से ज्यादा राजनीति पर ज्यादातर व्यंग्य होते हैं, नेताओं पर व्यंग्य होते हैं, या फिर पति पत्नी के संबंधों पर व्यंग्य होते हैं। तो वो एक स्टेलनेस आ जाती है। मुझे असल में वो व्यंग्य ज्यादा अच्छे लगते हैं जो चाहे आप कुछ भी विषय उठाएं, लेकिन वो अंततः कहीं व्यक्ति की मूल वृत्तियों तक पहुंचे। जैसे परसाई की खासियत यही है कि वो चाहे कोई भी विषय उठाएं, जब तक वो मूल वृत्ति तक नहीं पहुंचते इंसान की, अंदर घुसते हैं, उसका ग्रीड है, उसका जो लालच है, उसका जो दोगलापन है कहीं, या उसकी असुरक्षा का भाव है, वो उन चीजों को जाकर पकड़ते हैं। बाकी चीजें तो आपका एक समझ लीजिए एक इमारत होती है। उस इमारत की जो रूह है, वो रूह कहीं व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने से हासिल होती है। तो मेरे यही रहता था कि ये वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन ये धीरे 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 पहुंचना शुरू किया। मैंने ये महसूस किया, एक ग्रोथ का पूरा प्रोसेस था।
और हम सब लोग अभी लगता है हम ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सब लोग जो हैं जितने भी अपनी अपनी विधाओं में हम ग्रो कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम पहुंच गए उस दिन लिखना बंद हो जाएगा। लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज भी अगर व्यंग के नाम पर बात की जाती है तो हरीश की बात की जाती है, प्रेम की बात की जाती है, ज्ञान चतुर्वेदी की, फिर चौथा नाम ढूंढना पड़ता है आपको। तो ये भी एक दिक्कत आ गई है नए लोगों के लिए। अब जो नए लोग आ गए हैं, अब इनको ब्रेक करके अपना एक रास्ता अलग अख्तियार करना, अपने एक रास्ते नए ढूंढने हैं। तो हरीश के साथ जो हमारी यात्रा है वो अभी निरंतर चल रही है। आज वो जरूर यहाँ होते तो मैं और भी कुछ थोड़ी सी चुलबुली बातें उनके साथ शेयर करता, लेकिन अभी इतना ही। फिर पुनः इस कामना के साथ कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और फिर हम एक महफिल जुटाएं और खुलकर हंसे, ठहाके लगाएं और एक दूसरे पर व्यंग कसें। तो देखा दोस्तों, श्री प्रताप सहगल जी जो डॉक्टर हरीश नवल के अभिन्न मित्र हैं और साथ में उन्होंने पढ़ाई की और बहुत अच्छी खट्टी मीठी यादें इन्होंने शेयर की। आज एक बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी, एक बेहतरीन इंसान, प्यार करने वाला, समर्पण में रहने वाला, एक उम्दा इंसान कह सकते हैं डॉक्टर हरीश नवल को। थोड़ी देर में मैं फिर आप सभी के समक्ष लाइव उपस्थित होंगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा।